नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम नंदनगरी इलाके में खड़े हैं और यह थाना नंदनगरी आता है, उत्तर पूर्व दिल्ली का ये इलाका आता है। यहाँ देखिए, एक बहू और एक माँ इस वक्त रोड पे है अपने बच्चों के साथ, और यह कारनामा इनकी नंदों के द्वारा किया गया जैसा इनका आरोप है। हम यहाँ आते हैं, हमने इनसे बात की, उसके बाद जब पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो इनकी एक नंद ऊपर रहती हैं जिन्होंने यहाँ ताला लगाया है और एक नंद यहाँ रहती हैं। हमने दोनों से बात करने की कोशिश की मगर दोनों में से कोई बात करने को राजी नहीं है। कहती हैं कि इनको घर से निकालने का ऑर्डर है। अगर आप सही हैं तो बाहर निकलिए, सामना करिए, बताइए कि ये गलत कैसे हैं, और अगर ये गलत हैं तो आपने बिल्कुल सही किया। वो नोटरी के जो पेपर आप हमें दिखा रहे हैं वो हमें कैमरे पर तो दिखा दीजिए, आप हमें दिखाइए तो सही। दूध का दूध पानी पानी तभी तो होगा। तो एक नंद ने ऊपर से आके गेट बंद कर लिया, हम गेट पीट रहे हैं, गेट नहीं खोल रही। एक नंद यहाँ हैं, हम उनका गेट पीट रहे हैं, वो गेट नहीं खोल रहे हैं। आखिर क्यों? जब बच्चे घर में घुसते हैं तो इनके बच्चों का आता है कि ये आपका घर नहीं है, आपको घर से निकाल दिया गया है, सामान सारा बाहर है। और माँ जब आती है बच्चों की तो उनको पता चलता है कि उनको घर से उनकी नंदों ने बाहर निकाल दिया है। हम जब बात करने की कोशिश करें, उनका पक्ष जानने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल कैमरे पे सामने नहीं आ रही, और ना ही वो लेटर दिखा रही है, ना ही वो ऑर्डर दिखा रही है। तभी ऐसे काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं सर? मेरी 2000 बात तो करिए, क्यों आपको निकाला घर से? मेरे को इसलिए निकाला है, मैं इस घर की बहू ब्याह करके आई हूँ। जो ये बड़ी बड़ी भाभी कहती है ना, ये रकेल थी, पहले से ही उससे शादी करवाई मेरी। 2013 में पहले से 4 बच्चों का बाप था, अशोकनगर में रह रहा था। मेरी शादी करके लेकर के आया था यहाँ पर। मेरे सास ससुर ये सब गए थे बारात में। 15 दिन बाद मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद पता चला कि अशोकनगर में 4 बच्चों के साथ में रह रहा है। ये जो ज्योति है, पहला पति इसका बड़ा भाई नरेश, दूसरा पति हरिओम, वो पहले से ही क्रिमिनल था, उस केस थे, उससे मेरी शादी करवाई गई। इन सब ने मिलके धोखे से मुझे मेरे मम्मी पापा के खिलाफ भड़काया, मेरे मम्मी पापा को सबको छुड़वाया, तब शादी करवाई। अब ये कह रहा है कि ये मेरा मकान है। ससुर के मरने के बाद में कि मेरे ये 2 बच्चे हैं, आदमी जेल में, वो आए दिन जेल में ही रहा है। जब से शादी हुई तब से जेल में ही रहा है वो। 1 आध साल से 2 साल 2-3 साल ऐसे ही रहा साथ में, उसके बाद में फिर चला गया। अब मैं अकेली हूँ, बच्चों को लेकर पेट पाल रही हूँ, मंडोली में जाती हूँ काम करने। ढलाई का सब कहती है कि मैं धंधा करती हूँ, मेरे को कहती है, ये हेमलता कहती है, पुष्पा ज्योति, हेमलता है छोटी ननद और है पुष्पा है बड़ी ननद, और वो ज्योति उसकी रकेल थी। नहीं, वो डिवोर्स लेके आई है 3 जगह से। हेमलता, पुष्पा ने करी नहीं है शादी, उसने करी नहीं है, पर हेमलता 3 जगह से डिवोर्स लेकर के यहाँ भी 6 महीने पहले फिर आई है, फिर रह रही है। इसका एक के साथ में रही थी सादरे में 12-13 साल, उसके साथ में उससे डिवोर्स हुआ, फिर वहाँ अपनी मर्जी से वहाँ करी नोएडा में। ये मकान तो आपके ससुर का होगा ना? ससुर का ही है। इन्होंने वो एक पर्ची थी, उसके आधार पे अपने झूठे कागज बनवा रखे हैं कि ये एक मेरा, एक उसने बनवा रखा है कि ये मेरा ही है, उसने बनवा रखा है ये मेरा। अब आप बताओ मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मगर आपने पुलिस कंप्लेंट की? करी है, पुलिस वाले भी आए, उन्होंने ही बोला कि इलीगल है, तुम ऐसे नहीं निकाल सकते हो। पुलिस, ये नन्नगरी थाना, उन्होंने भी कहा कि तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसमें कहीं लिखा नहीं ऑर्डर में क्या तुम इसमें कि इसको निकाल सकते हो। तो उन पे भी चढ़ गए, लिखा नहीं है ऐसा कुछ भी, उन पे भी चढ़ गए। वो कहते हैं, वो पुलिस वालों पे भी चढ़ जाती है, हर किसी पे चढ़ जाती है। पुलिस वाले मेरे फेवर में बोलते हैं आकर के, वो मेरी जैसी बोलेंगे, साइड में ले जाएंगे, सर आप आइए, सर बात सुनिए, ले जा करके साइड में बात करके आएंगे पुलिस वाले। फिर मेरे उसमें बोलेंगे, अरे नहीं आप कोर्ट से करवा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। वो सब मेरी फेवर में ही बोलते हैं। कह रहे स्टाफ लेके आएंगे तुम्हारे लिए, हम भी करवाते हैं। फिर ये साइड में ले जा करके, ये और इसका वकील आया था, वो उधर साइड में ले जा करके बात करी उन्होंने। बहुत देर तक मैं गई, मुझे भगा दिया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारी जब बात होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। तो मेरे को भगा दिया। फिर हाँ, पुलिस वाला भी था, और ये हेमलता और इसका वकील खड़ा था जो केस लड़ रहा है इसका, उनने मेरे को भगा दिया कि तुम जाओ, जब तुम्हारी की बात होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। वो आया, वो आकर के मेरे से बोल के चला गया, कोर्ट चली जाना, ऐसे करके वो चला गया। फिर वो कोई कार्रवाई नहीं, मैं यहीं लेटी हूँ। कल मेरी मामी खत्म हो गई तो मैं आ गई हूँ, अब आई हूँ। तब भी मेरे बच्चे भी ऐसे उधर भटक रहा है। मैं जब आप लोग घर पे थे जब निकाला इन लोगों ने? मैं नहीं थी,
थी, मैं कब में ड्यूटी गई थी, मेरे बच्चे स्कूल गए थे। बड़ा वाला आया था इधर, बड़ा वाला आया, इसको बाहर निकाला कि बाहर निकल। क्या बोला ये गेट किसने बंद किया है? ये इसी ने ताला लगाया है, हेमलता ने, हेमलता ने, पुष्पा ने और ज्योति ने, तीनों ने। सामान मेरा कुछ अंदर पड़ा है भी बहुत सारा, सब मेरा ही है, सारा ही सामान इन्होंने अपना बताया है। सारा जो भी है, दहेज लिया था मेरे पापा से, 5 लाख रुपए लिए थे, वो सोने की चैन और अंगूठी ली थी, इसने पुष्पा भी उसमें सब शामिल थे, सब ने लिया। आज मेरे को ये दिन दिखा रहा है कि मुझे घर से मेरे बच्चों के साथ निकाल रहा है। पुलिस ने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं करते हैं वो, लेकिन ये पैसे दे देती है उनको, वो इनकी फेवर में बोलते हैं। फिर ये पैसे दे देती हैं, इनकी फेवर में बोलने लग जाते हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं लेते, बोलते हैं वो क्या ऑर्डर ये दिखा रहे हैं, ये ऑर्डर वो दिखाते हैं पुलिस वालों को? पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने बोला इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई तुम इसको निकाल सकते हो। उन्होंने बोला भी था, बोला भी था, वो आए थे आजाद सर, उन्होंने बोला था सीओ है वो, पता नहीं क्या बताया, उन्होंने बोला कि इसमें कहीं लिखा नहीं है। आइयो, उन्होंने बताया इसमें लिखा नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ताला खोलो अंदर जाने दो। क्या नहीं, हम नहीं खोलेंगे, जाओ हम नहीं खोलेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है ये, ऐसे करके ने ताला नहीं खोला। उन्होंने समझाया। आजाद सर को बुलाइए। ये नहीं आएगी सर, ये ऐसे ही करती है, ये नहीं, ये अपने कैमरे लगवा रखे हैं, झूठे साचे मेरे पे एप्लीकेशन लगाती हैं और वीडियो बनाती है। अब वीडियो नहीं बना रही, अब अंदर घुस गई हैं, अभी तो बनाया कि वीडियो, अब दिखाया अपनी सच्चाई है। मैं कहा अपने बच्चों को लेकर के जेल में है वो, जेल में। और ससुर जी वो खत्म हो गए, उनके मरने के बाद इन्होंने कराया सब कुछ। जब कुछ भी नहीं था, सब रह रहे थे, हम साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली। तब ये लोग भी साथ में रहते थे? हाँ, ये हेमलता नहीं थी, जब हेमलता नहीं थी ना ज्योति थी, सिर्फ पुष्पा थी, मैं थी और मेरे ससुर थे। हेमलता ज्योति कोई भी नहीं था। अभी उनके मरने के बाद ये इकट्ठी हुई है, ये मेरी है कि मेरी है, अभी ये कहना ही है। बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। सच बता रही हूँ, 3 दिन से पड़ी हो यहाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं अपने बच्चों को और खुद को मार लूंगी बस। ये मेरे साथ इन्होंने पहले भी निकाला था, 2023 में निकाला था मेरे को, तब भी मैं लेकर के ऑर्डर दोबारा फिर घुसी, अब इन्होंने फिर मेरे साथ में ऐसे कर दिया। आए दिन मुझे मारती है। मेरा लैटरिन ये थी, एक ही लैटरिन थी, लैटरिन बंद कर दी है, ये पाइप लगे हुए तो टंकी रखी हुई थी, सारा कनेक्शन कटवा दिया, मोटर सारी अलग बंद करवा दी, मोटर नाली बंद करवा दी, लाइट कटवा दी, मैंने सब धीरे धीरे अपना करा। बाथरूम बंद कर दिया, पानी सब। मैं शौचालय में जाती हूँ, टॉयलेट लैटरिन करने के लिए भी, हाँ शौचालय में जाती हूँ अब भी मैं। अब इन्होंने ये इधर ही था, इसका लैटरिन का मुँह यहाँ नहीं बना हुआ था, उधर ही वो जो पुरानी दीवार वहाँ तक बनी हुई थी, सब जो उसी में जाते थे, इन्होंने बंद कर दिया। मैं गांव चली गई, उसके बाद मैं गांव से आई हूँ, सब कुछ अपने करवा लिया इन्होंने, सारा ये कनेक्शन कटवा दिया। कटवाने के बाद में ना मुझे जाने दिया, मेरे बच्चों को भी नहीं। मैं शौचालय में जाती हूँ, मैं अपना खुद कर रही हूँ, खुद कमा रही हूँ, तब भी मेरे को नहीं कमाने खाने दे रही है। जब भी मेरे साथ में ये मेरे को टॉर्चर करती है, देर कभी कभी मेरे बच्चों को मारने की धमकी देती है, मेरे को मारने की धमकी देती है। कॉल करिए आप, अभी करिए, मानने की मेरे बच्चों को, मेरे अब वरना ये लेटर दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा हम इसको कैमरे पे काम करते हैं, कैमरे पे दिखाते हैं, तो ये लोग अंदर चले गए। अब हम आपके सामने गेट पीट रहे, देखिए, फिर ये कहेंगे हमारा पक्ष नहीं रखा। पक्ष कैसे रखें? वो तो अपने एलिगेशन, अपने आरोप लगा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कि अपनी बात रखिए, दिखाइए वो लेटर हमारे को, हम कैमरे पे दिखाते, पब्लिक को पता चले कि लेटर क्या है। मगर देखिए ये गेट नहीं खोल रहे हैं। आइए इनकी जो एक बड़ी और हैं उनके भी घर चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये देखिए, ये वो टॉयलेट है जिसको बंद कर दिया गया है इनके। देखिए हम आपको दिखा दें, ये मकान, एड्रेस नंदनगरी D2। ये घर की बहू हैं, इनको घर से बाहर निकाल दिया है। नंद दोनों, देखिए हम गेट पीट रहे हैं आपके सामने, बाहर आके अपनी बात तो रखिए, बताइए ना क्या रीज़न है। देखिए अब आप बताइए इनका पक्ष कैसे जाने, इनसे कैसे बात करें।
कि यह लोग सही हैं या गलत। अगर वो गलत है तो वो तो खुला कह रहे हैं कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मैं यहाँ पे परेशान मुझे किया गया है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ जो है ये बंद कर दिया गया है इनका, और इस वक्त ये घर से बाहर इनको निकाल दिया गया है। इनका सामान देखिए, इनके बच्चे इस वक्त बाहर हैं, 2-3 दिन से लोग बाहर हैं। और यहाँ पे इनकी जो नंदे हैं वो अब घर से बाहर निकल के जवाब भी नहीं दे रही मीडिया से। उससे पहले जब हम आए थे, हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो आए, एक लेटर दिखाया कि हम देखिए इस तरीके के ऑर्डर हैं। मगर अब हम आपको जब वो दिखाना चाहते हैं तो ना ये बाहर आ रही हैं ना वो बाहर आ रहे हैं। ये दोनों ही जो लेडी हैं, जो इनकी नंद हैं, वो दोनों ही बाहर आके बात नहीं कर रही हैं। हम वो दिखाते आपको, बताते, हम उस पर क्लेम नहीं कर रहे कि वो गलत है या सही है। हमने बताया कि वो एक्चुअल है क्या। जब हमने उनसे कहा वो दिखाइए हमारे को, हम कैमरे पे दिखाते हैं, तो वो अंदर लेके चले गए। ये इस वक्त यहाँ पे रो रही हैं अपने बच्चों के साथ हैं। सामान देखिए सारा यहाँ बाहर निकाल दिया गया है। इनका टॉयलेट का जाना यहाँ पे बंद कर देगा, टॉयलेट यहाँ नहीं जा सकती, बाथरूम नहीं जा सकती। और ये देखिए यहाँ पे इनके जो पानी कनेक्शन है ये सब काट दिए गए हैं। मतलब ना बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय है, ना घर है। और ये एक बहू की हालत है जिसको घर से यहाँ निकाल दिया गया है। आखिर क्यों? एक लेटर दिखा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि कैमरे पे दिखाएंगे, वो नहीं दिखा रहे। हम उनके गेट पीट रहे हैं कि आप आइए अपनी बात रखिए, वो बात नहीं रख रहे अपनी। हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है या वो गलत है, मगर जो वो हैं वो तो आएँ, अपनी बात तो रखें कि ये गलत है या वो सही है, या वो गलत है या ये सही है। अपनी बात तो दोनों रखें, दोनों पक्ष रखें। यहाँ पे हम दोनों का पक्ष जानना चाहते हैं, मगर सिर्फ इनका पक्ष सामने आ रहा है। ये लोग अपने ताले अंदर से कुंडी बंद करके, गेट बंद करके घर में बैठे हैं। ना वो लेटर दिखा रहे हैं हमारे को, जो कि हम कैमरे पे दिखाएं ताकि दूध का दूध पानी हो, और ना ही वो ये बता रहे हैं कि इनको घर से बाहर क्यों निकाला है। बड़ी वाली का नाम किसका है और छोटी वाली हेमलता है, और एक वो छोटी है, उसको कोई आखिर नहीं बनता, वो बिना शादी के रह रही है हेमलता। छोटी है, छोटी भी है। ये काम करो, मैं वहाँ से भी आ रही हूँ, नहीं कुछ सुनवाई वही करी थी मैंने। हाँ जानते हैं, शादियों के यहीं आई है, बहू है ये आपके साथ कितने साल हो गए? ये तो मुझे है बेटा 2013 में, ये तो मैं जानती है। हाँ शादियों के यहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है शादियों के। ये गलत तो हो ही रहा है बेटा, और क्या करना भैया। आपने देखा शादियों क्या थी? हमें तो कार्ड ना दो, हमें फिर भी देखो बहू है। शादियों क्या थी ना? शादियों क्या, और देखो इज्जत वाली बहू है, एक छोटे कुरे ले बाहर से सारी, तो आप देखो इज्जत इसकी है। मतलब जेन्युइन तरीके से आई। हाँ हाँ, बारात गई है पूरा। हाँ बिल्कुल 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 लीगल तरीके से विधि विधान से आई है, बारात भी गई, सब कुछ हुआ, हर तरह से मतलब ऐसा कुछ नहीं। अलीगढ़ से शादी हो गई? हाँ अलीगढ़ से होकर कासगंज के पास है। हाँ मतलब लंबे समय से रह रही है? नहीं, अब तो 2013 से शादी भैया तो है रही है, 2 बच्चे है गए, और कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ससुर का आगे कोई दिक्कत नहीं। अभी मगर ये तो अभी ऐसा हो रहा है, अभी हो रहा है, ये गलत है। नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, मगर ये सही हो। हाँ हम सब पार्टी में थे, यहाँ पर खाना ना खाया सबने, शादी हुई है, आराम से हुई है, खूब साथ के रहे से। हाँ पार्टी हुई है। हाँ 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 हाँ, सब कुछ बढ़िया था सारे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात कैसी नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, बहू अच्छी है, संस्कार है, अच्छे भी है। ये लोग परेशान कर रहे, दोनों नंदे परेशान और इसकी दौरानी परेशान कर रही है, झूठ बोल के शादी कर ला है इसके साथ। हाँ नहीं है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है भैया, इज्जत करती है सबकी, बड़े छोटों की।